ये कहानी है एक बौने लड़के की जो अपनी हवस मिटाने के लिए नौकरानी से लेकर पड़ोसन तक को नहीं छोड़ता और उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है। वो आगे क्या फूल खिलाएगा देखते हैं इस कहानी में। तो मूवी की शुरुआत में हम ऐना नाम की महिला को देखते हैं जो अपने खेतों में काम कर रही थी। तभी उसके पास जोसेफ नाम का आदमी आता है और पुलिस से छुपने के लिए उससे मदद मांगता है। तभी ऐना उसे अपनी सीक्रेट जगह पर छुपा लेती है, लेकिन जोसेफ इस मौके का फायदा उठाता है और अंदर ही गेम खेलने लगता है। पर जब पुलिस वहाँ से चली जाती है तब जोसेफ बाहर आता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और जैसे उसे हिरासत में लेने लगती है इतने में वो पानी में कूद जाता है। जोसेफ के बारे में बहुत सी बातें फेमस हो जाती हैं, जहाँ कुछ लोगों का कहना था कि वो पानी में डूबकर मर गया, वही कुछ लोग कहते हैं कि वो भागकर अमेरिका चला गया और यहाँ कर एक अमीर बिजनेसमैन बन गया जिस वजह से वो बहस कर रहा है। वही हम दूसरी ओर ऐना और उसकी बेटी एड्रेस को देखते हैं जो बाजार में सामान बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। एड्रेस अपने कजन जैन से प्यार करती थी जो कि एक पोस्ट ऑफिस में काम करता है। इसके अलावा ऐना अल्सेट से प्यार करती थी जो कि एक जर्मन शेफ था। उन तीनों की मेहनत से एक ऑस्कर नाम का बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद रोता ही रहता है, चुप ही नहीं होता। जब उसकी मॉम उससे ये कहती है कि वो उसे 3 साल के बाद ट्रीन ड्रम देगी, जिसके बाद वो चुप हो जाता है। 3 साल के बाद ऑस्कर ने अपने बर्थडे पर लोगों को ड्रिंक करते हुए देखा, तब वो डिसाइड करता है कि वो कभी बड़ा ही नहीं होगा, इसलिए काम को पूरा करने के लिए वो सीढ़ियों से कूद जाता है। इसके बाद ऑस्कर हमेशा के लिए 3 साल का ही रह जाता है। वो हमेशा अपने ड्रम को साथ रखता है और जब भी कोई उसकी टूटी हुई ड्रम को लेने की कोशिश करता है तब वो इतनी तेज चिल्लाता है कि कांच भी तोड़ देता है। धीरे धीरे टाइम गुजरता जाता है। ऑस्कर अब 6 साल का हो गया था। वो ना ही बड़ा हो रहा था और ना ही अपनी टूटी हुई ड्रम को अलग कर रहा था। कोई भी उसकी टूटी हुई ड्रम को लेने की कोशिश करता है तो वो चिल्लाकर कांच तोड़ देता है। ऑस्कर की इस पावर को देखकर सभी डॉक्टर हैरान थे, लेकिन उसकी मॉम और उसके परिवार को ये जानना था कि ऑस्कर बड़ा क्यों नहीं हो रहा। हम देखते हैं एड्रेस हर थर्सडे को ऑस्कर के साथ बाहर जाती है और उसे एक शॉप पर छोड़ देती है। इसके बाद वो जैन के साथ जाती है और उसके साथ प्राइवेट काम करती है। लेकिन एक दिन ऑस्कर को अपनी माँ के कांड के बारे में पता चल जाता है और ऐसा ही करते हुए कई साल बीत जाते हैं। ऑस्कर भी 12 साल का हो गया था। एक दिन ऑस्कर अपने माता पिता के साथ सर्कस देखने के लिए जाता है, जहाँ वो कुछ बौने लोगों को परफॉर्म करते हुए देखता है। उन बौने लोगों को देखकर ऑस्कर के मॉम डैड को ये लगने लगता है कि शायद ऑस्कर भी बौना है। सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर देवरा नाम के एक बौने आदमी से मिलता है। ऑस्कर के टैलेंट को देखने के बाद देवरा उसे सर्कस में काम करने का ऑफर देता है, लेकिन तभी ऑस्कर के मॉम डैड वहाँ जाते हैं और वो ऑस्कर को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर की माँ उसे जिस शॉप पर छोड़कर जाया करती थी वो शॉप वाला भी धीरे धीरे एड्रेस से प्यार करने लगा था। वो उसे ऑस्कर के साथ लंदन चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी एड्रेस उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ दिनों बाद एड्रेस को ये बात पता चलती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। इस बात से एड्रेस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और टेंशन की वजह से बहुत सारी मछलियाँ खा जाती है जो कि उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं उसके पति अल्फ्रेड को इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि एड्रेस के पेट में किसका बच्चा है, क्योंकि वो सिर्फ एड्रेस को खुश देखना चाहता था। लेकिन ऑस्कर के पैदा होने के बाद एड्रेस को कभी खुशी नहीं मिली, इसलिए वो अपने इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती थी और बहुत सारी मछलियाँ खाने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसके कुछ सालों बाद हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि अपनी टूटी हुई ड्रम को ठीक करवाना चाहता था। ये सब उस वक्त में हो रहा था जब जर्मनी पूरे पोलैंड में हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। वही पोस्ट ऑफिस में पुलिस लोग जर्मनियों पर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी अचानक उन पर जर्मन्स का हमला हो जाता है। इस हमले में बहुत से लोग मारे जाते हैं, जिनमें से एक जैन भी था। ऑस्कर इस हमले में किसी तरह से बच जाता है और यहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं अल्फ्रेड एक 16 साल की लड़की जिसका नाम मारिया है उसे अपनी शॉप पर काम करने के लिए रखता है। मारिया शॉप के साथ साथ ऑस्कर का भी ध्यान रखती थी। धीरे धीरे ऑस्कर को मारिया से प्यार होने लगता है। ऑस्कर की उम्र भी मारिया जितनी थी, लेकिन मारिया को इस बात पर यकीन नहीं था। वो ऑस्कर को अभी भी बच्चा मानती थी। जब एक रात अल्फ्रेड किसी काम से बाहर जाता है तब वो मारिया के बेड के पास जाता है और चूहे की तरह उसके कंबल में घुस जाता है, जिसके बाद कार्यक्रम करने लगता है। मारिया को भी ऐसा करने में अच्छा लगता है, इसलिए वो ऑस्कर को नहीं रोकती। धीरे धीरे ऑस्कर उसके और भी करीब आने लगता है, लेकिन अचानक एक दिन उसे बात पता चलती है कि मारिया का पहले से ही अल्फ्रेड के साथ चक्कर चल रहा है और मारिया अल्फ्रेड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ उसका यूज कर रहा था। मारिया इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो रोने लगती है।
इस मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर उसके करीब जाता है और उसे संभालने की सोचता है, लेकिन मारिया को बहुत गुस्सा आता है और वो ऑस्कर को बोना कहकर उसके पिछवाड़े पर लात मारती है। कुछ महीनों बाद हम ये देखते हैं कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली थी और ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा होने नहीं देती। कुछ दिनों बाद मारिया एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को पाकर सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन ये देखकर ऑस्कर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो बच्चा उसी का है। वही हम दूसरी ओर ऑस्कर के दोस्त देवरा को देखते हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आर्मी में बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर एक दिन वो ऑस्कर को भी अपनी टीम में आने के लिए कहता है। ये लोग पेरिस में एक परफॉर्म करने वाले थे। ऑस्कर इन लोगों के साथ मिलकर सभी को अपना टैलेंट दिखाता है। उनके साथ काम करते हुए उसे अपनी टीम की एक लड़की रोजबिता से प्यार हो जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ऑस्कर अपने बोने दोस्तों के साथ बहुत खुश था और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा था। वह जब चाहे जैसा कर सकता था, लेकिन एक दिन वहाँ अमेरिकन का हमला हो जाता है। इस हमले में ऑस्कर की जीएफ रोजबिता मारी जाती है। उस हादसे के बाद ऑस्कर अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ आकर वो मारिया के 3 साल के बेटे को एक वैसा ही ड्रम गिफ्ट करता है जैसा कि उसे अपनी 3 साल की उम्र में मिला था। लेकिन मारिया ऑस्कर के यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अल्फ्रेड अपने बेटे के यहाँ आने से काफी ज्यादा खुश था। अल्फ्रेड अपने बेटे को उन लोगों से छुपा कर रखता है जो कि ऑस्कर को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करना चाहते थे, लेकिन अल्फ्रेड को ऐसा कभी नहीं लगा कि ऑस्कर आम लोगों से अलग है। शहर की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। इसके बाद डर के मारे अल्फ्रेड अपनी पड़ोसी लीना और अपने बेटे ऑस्कर को बेसमेंट में छुपा कर रखता है। इसके बाद अल्फ्रेड को अपनी माजी होने की बात भी छुपानी पड़ती थी, लेकिन एक दिन रशियन सिपाही उनके घर में घुस जाते हैं और अल्फ्रेड के सामने लीना से जबरदस्ती करने लगते हैं। वही अल्फ्रेड को माजी होने की बात छुपाने के लिए ऑस्कर उसे एक चीन देता है जिस पर माजी होने की बात लिखी हुई थी। तभी अल्फ्रेड उस चीन को निगल जाता है, लेकिन वो चीज अल्फ्रेड के गले में जाकर फंस जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अगले दिन मारियस नाम का आदमी अल्फ्रेड की शॉप पर आता है और अब वो उस शॉप का नया मालिक था। शॉप को कब्जे में करने के बाद मारियस अल्फ्रेड का फ्यूनरल कर देता है, क्योंकि हाल ही में उसने अपनी पत्नी और बच्चों को खोया था और वो जानता था कि अपनों को खोने पर कैसा लगता है। अल्फ्रेड के मरने के बाद ऑस्कर को भी ये बात समझ में आ जाती है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद ऑस्कर फिर से डिसाइड करता है कि अब वो बड़ा होगा और अपने ड्रम को अल्फ्रेड के साथ दफना देता है, लेकिन तभी कहीं से एक पत्थर आता है और वो सीधा जाकर ऑस्कर के सिर पर लगता है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर एक आदमी लोगों को बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। कहानी के अंत में हम ये देखते हैं एना के अलावा बाकी सभी शहर को छोड़कर जा रहे थे, जहाँ ऑस्कर को पता चलता है कि उसकी चिल्लाने की शक्ति अब जा चुकी है और लास्ट में एना वहीं पर रह जाती है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।